हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3B। हमने बच्चों प्रश्नावली 3A पार्ट 1 पार्ट 2 में बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखी है और चैनल की जो प्लेलिस्ट की लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप अच्छे तरीके से वीडियो को देख लेंगे। ओके बच्चों, तो आज यहाँ पे हम स्टार्ट करें अपनी प्रश्नावली 3 का भी। देखिए बच्चों, ये जो मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये आपकी जो नई बुक अपडेट हुई है 2023 में, उस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा, यानी कि 23, 24, 24, 25 चल रहा है ना, तो वो नई वाली बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप भी नई बुक पढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अच्छे तरीके से वीडियो आपके पास अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ओके बच्चों, चलिए देखिए। तो यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 3B का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो मैंने आपको समीकरण हल करना बता दिया है 3A में। तो आज यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। हमने 3A में सीखा था विलोपन विधि, आज यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता है कि चाहे आप किसी भी एक समीकरण से यक्स का मान वाई के पदों में निकाल लें या फिर वाई का मान यक्स के पदों में निकाल लें, यानी कि वाई का मान इधर वाले में सब यक्स और चर संख्या रहनी चाहिए। अगर आप यक्स का मान निकाल रहे हो तो यहाँ पे वाई वाला और चर संख्या रहनी चाहिए। ओके, तो यानी किसी एक का मान हम निकाल लेंगे, इसके बाद दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। देखिए, तो मैं इस छोटे वाले समीकरण से काम करूँगा, लेकिन सबसे पहले ए आपका पहला समीकरण बच्चों, ए आपका दूसरा समीकरण है। अब देखिए, इसमें से आपको क्या कहना है, मैं इसमें से यक्स का मान वाई के पदों में निकालूंगा। देखिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमको यक्स का मान निकालना है। बच्चों, इधर माइनस का वाई था ना, हमने इधर लाया प्लस का वाई कर दिया। अब ये माइनस का 1 है, इधर मैं ला करके प्लस का 1 कर दूंगा। तो ये जो आपका निकला है यह यक्स का मान है वाई के पदों में। अब यही हम क्या करेंगे, इस पहले वाली समीकरण में रख देंगे। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो लिखेंगे कैसे, देखिए, समीकरण 1 में यक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, यानी कि हम x बराबर वाई प्लस का 1 रखेंगे। तो आपका समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। अब आपको क्या कहना है, x का मान यहाँ पे रखना है। देखिए, 2 गुणे x के स्थान पे y प्लस का 1, y प्लस का 1 प्लस 3y प्लस का 8 बराबर 0। अब इनका इसमें गुणा कराओ, 2 का गुणा y में तो 2y हो गया, प्लस 2 का गुणा प्लस 1 में तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 1 के 2 हो गया, फिर प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, y को जोड़ लीजिए और अचर पद को जोड़ लीजिए दोनों को। देखिए, 2y 3y 5y हो गया, 2 और 8 10 हो गया, बराबर कितना, 0। अब यहाँ पे हमको y का मान निकालना है ना, तो इसको इधर ले जाएंगे अचर पद को। तो 5y बराबर हो जाएगा, इधर है प्लस का 10, इधर होगा माइनस का 10। तो y बराबर माइनस का 10 बटे 2, 2 एकन्नम 2, 2 पच्छे 10, यानी कि आपका y का मान निकल के आ गया बच्चों माइनस का 5। ये आपका y का मान है। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए, ए आपका क्या है, मैं अगर इसको समीकरण नंबर 3 मान लूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 2 ही मानना चाहते हैं तो 2 मान सकते हैं, ठीक। चलिए, मैं इसको मान लेता हूँ कि समीकरण नंबर 3 है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर,
चलिए, तो आपका समीकरण नंबर 3 यहाँ पे मैंने बनाया है x बराबर वाई प्लस का 1। तो आपका y का मान माइनस का 5 आया है, तो x बराबर ए माइनस का 5 वाई के स्थान पे फिर प्लस का 1, यानी कि x बराबर आपका आ गया बच्चों -5 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। इतना तो आप जानते ही हैं। तो ये आपका पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। मैंने x और y का मान निकाल दिया है। तो प्रतिस्थापन विधि ऐसे ही लगाई जाती है। जो भी आपको छोटा समीकरण दिखे उसमें से चाहे आप x का मान निकाल लें, चाहे आप y का मान निकाल लें। हमने देखिए यहाँ पे y का मान क्यों नहीं निकाला। मैंने चालाकी की कि अगर मैं y का मान निकालता ना तो यहाँ पे माइनस का लोचा होता, इसलिए माइनस का लोचा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस वाले x का निकाल दिया। ठीक, चलिए देखिए, अगर अभी a माइनस में होता, a प्लस में होता तो मैं y निकाल देता। तो ध्यान देना, कभी भी माइनस से मत उलझना, हमेशा प्लस में काम रहे तो प्लस में काम कर लेना। ठीक, चलिए देखिए अब दूसरा प्रश्न। देखिए बच्चों, आपका समीकरण यहाँ पे दूसरा देखिए दिया है x माइनस वाई बराबर 3 और x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर कितना 6। ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, एक रैखिक युग्म के रूप में बनाऊँगा। यानी कि ये जो बटा वाला काम है इसको आप ख़त्म कर दीजिए, तभी आपको हल करने में आसानी होगी। तो पहले मैं इसको ख़त्म करूँगा बटा वाला काम। तो यहाँ पे ए आपको क्या दिख रहा है, भिन्न का जोड़ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप तिरछा गुणा करके काम चला लीजिए। देखिए 2 का गुणा x में तो 2x हो गया, फिर प्लस 3 का गुणा y में 3y हो गया, फिर बटे 3 दूनी 6 हो गया, बराबर यहाँ पे 6 है। हम जानते हैं कि इसके नीचे 1 होता है, तो 1 का गुणा 2x प्लस 3y में तो आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 6 का गुणा 6 में तो 6 का 36 हो गया। अब ये अच्छे से आपका समीकरण नंबर 2 बना है। ठीक बच्चों, अब इसमें आपको छोटा समीकरण कौन सा दिख रहा है, ए आपको छोटा दिख रहा है ना। अरे इसमें थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 2 का गुणा कराया गया, 3 का गुणा या 36 है, तो ए आपको छोटा दिख रहा है। तो इसी में से आप किसी एक का मान निकालिए, चाहे x का चाहे y का। देखिए अगर आप y का निकालोगे तो आपको माइनस का लोचा होगा, माइनस को उधर भेजना पड़ेगा, चिन्ह चेंज होंगे। तो ये सबसे हट के काम करो कि आप x का निकाल लो, y को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। तो देखिए x बराबर, पहले आप y को लिख लो प्लस में, फिर यहाँ पे 3 लिख लो प्लस में, क्योंकि ए भी प्लस में है, ए इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, तो दोनों प्लस में हो गए। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 3 कर देता हूँ। ठीक, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए समीकरण आपका 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 36। अब x का मान आपका है y प्लस 3, तो 2 गुणे x के स्थान पे y प्लस का 3 फिर प्लस का 3y बराबर 36। अब 2 का इसमें गुणा करा लेंगे जैसे हमने उसमें कराया था, तो 2y हो गया, 2 का गुणा y में, फिर प्लस 2 तिहाई 6 हो गया, फिर प्लस बच्चों 3y बराबर 36। अब y और y को जोड़ लीजिए, तो 2y 3y, तो 2 और 3 कितना 5y, फिर प्लस 6 बराबर 36। अब 6 को उधर भेज देंगे तो 5y बराबर 36, ये इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि प्लस में था। तो 5y बराबर कितना आ गया आपका 30 आ गया, 36 में से 6 गए 30 आ गया। तो y बराबर 30/5 काट दीजिए, 5 × 9 5, 5 × 6 = 30। तो आपका y का मान आ गया बच्चों कितना 6। अब यही y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दोगे y के स्थान पे, तो x का मान देखिए आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो आपका समीकरण नंबर 3 है x बराबर y प्लस 3। देखिए x बराबर
y के स्थान पे आपको 6 रखना है, तो 6 + 3, तो x बराबर 6 + 3 यानी कि 9। ये आपका आंसर हो गया। तो x का मान 9 है, y का मान आपका क्या बच्चों 6 है। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 दिया है x + y = 10 तथा 2x - 3y = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा सभी काम सेट है। हम इस छोटे वाले समीकरण में से चाहे आप यहाँ पे y का मान निकाल लें चाहे x का मान निकाल लें, दोनों ही क्या है प्लस में हैं, अच्छे से निकल जाएंगे। तो आप किसका निकालना चाहते हो? तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, x का मान निकाल रहा था ना। चलिए यहाँ पे मैं y का मान निकाल लेता हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना, यहाँ पे पहले 10 है तो 10 लिख लो, ये इधर आएगा तो देखिए माइनस में होगा तो माइनस का x लिख लो। अगर ये अभी प्लस में होता ना तो हम इसको इधर लिख लेते, इसको इधर लिख लेते, अच्छा लगता था। लेकिन अब माइनस में है तो माइनस आगे लगाऊंगा तो बेकार लगता है, इसलिए आप इनको देखिए। समीकरण नंबर ये आपका 1 है, समीकरण नंबर 2 है, इतना आप जानते रहिए। अगर मैं ना लिखूं तभी समझ जाइए, ठीक। चलिए तो आपका आ गया y = 10 - का x, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित लिखना, क्योंकि बच्चों पूरा रियल मान नहीं है ना। जब रियल मान नहीं होता तो हम लिखते हैं प्रतिस्थापित करने पर। चलिए देखिए, तो आपका है 2x - का 3y = 0। तो 2x - 3 गुणे y का मान है 10 - x = 0। तो 2x, अब -3 का गुणा +10 में, तो 3 दहा में 30, माइनस प्लस माइनस यानी कि 30 आ गया। फिर -3 का गुणा -x में, तो माइनस गुणे माइनस प्लस 3 का गुणा x में 3x हो गया बराबर 0। अब x और x वाले को देखिए दोनों प्लस में हैं, हम जोड़ लेते हैं। 2 3 5x हो गया बराबर, इधर माइनस का 30 है, इधर जाएगा प्लस का 30 हो गया। तो x बराबर 30, इधर गुणा कर इधर भाग करेगा, 30/5 हो गया। 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, यानी कि बच्चों आपका x का मान आ गया कितना 6। अब जो हमारा x का मान आया है मैं समीकरण 3 में रख देता हूँ। तो देखिए बच्चों समीकरण 3 में x का मान अब लिखो रखने पर, क्योंकि देखिए ये रियल वैल्यू है रखने पर। तो y = 10 - का x, ये उतर गया। अब x का मान है 6, तो y = 10 - का 6, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 में से 6 गए 4। तो आपका x का मान है 6, y का मान है 4। तो बच्चों आपका ये भी प्रश्न सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया है आपका y = 7 - 4x/3 तथा 2x + 3y = -1। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर क्या है 2 है। अब आपको क्या करना था, आप किसी एक का मान निकालते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो पहले से आपको y का मान निकाल करके दे दिया है x के पदों में। इसको आप बोलेंगे कि y का मान x के पदों में, यानी कि पहले से हमको निकाल करके दे दिया है, हमको कुछ भी नहीं कहना है। मैं यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में क्या करूँगा, प्रतिस्थापित कर दूँगा। ठीक बच्चों, चलिए देखिए, तो लिखिए समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर ओके बच्चों। चलिए अब देखिए अपना ये समीकरण 2 लिख लीजिए। बच्चों तुम्हारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए आपको y का मान रखना है इनके स्थान पे। देखिए 2x + 3 गुने ये क्या है 7 -
4x और बटा नीचे क्या है 3 है। मैंने इनको कोष्ठक में क्यों किया, देखिए दो संख्याएं थी इसलिए मैंने कोष्ठक में कर दिया। ठीक, अगर सिंगल होती तो नहीं करते, अगर यहाँ पे 2 हैं तो कर देना। फिर देखिए बराबर -1। अब देखो जो 3 से 3 क्या हो गया, गुणा के रूप में था, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो 2x। अब देखिए प्लस यहाँ पे बचा 7 माइनस का 4x बराबर -1। अब इनको बाहर निकाल दीजिए तो 2x। अब बाहर प्लस का चिन्ह है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्लस का 7 और ये माइनस का 4x ही रहेगा बराबर कितना -1। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर के चिन्ह चेंज है, तो लेकिन प्लस है तो जो है वहीं आएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये माइनस में है, ये बच्चों हमारा प्लस में है। देखिए 4x में से आप 2x घटाओगे तो आपका आएगा 2x, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है और ए ही बड़ा है तो इसी का चिन्ह लग जाएगा। यानी कि प्लस माइनस घटते हैं लेकिन चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा रहता है। बराबर इधर पहले -1 है, लिख लीजिए, ये प्लस का 7 इधर जाएगा तो -7 हो गया, तो -2x बराबर माइनस माइनस बच्चों जोड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है तो 7 1 8 हो गया, एक कैंसिल हो गया, यानी कि 2x बराबर आ गया 8। तो x बराबर 8/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा करते हैं, भाग कर लिया, 2 1 के 2, 2 चौका 8, यानी कि x बराबर बच्चों आ गया आपका कितना 4। तो आपका जो x बराबर 4 आया है, आप समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ x के स्थान पे। देखिए पूरा का पूरा वैल्यू इसको हल करोगे तो y का मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए आपका समीकरण 1 है y बराबर 7 - 4x/3। अब देखिए बच्चों 7 - 4 इंटू x का मान क्या है आपका यहाँ पे 4 है, तो 4/3 बराबर देखिए 7 - 4 चौका 16/3। अब क्या करिए, घटा दीजिए, 16 में से आप 7 घटाओगे आपका बचे कितना 9, लेकिन 9 तो बचा, चिन्ह कौन सा जो बड़ा है, 16 बड़ा था, 16 का चिन्ह माइनस है तो माइनस, नीचे 3 है। अब काट दीजिए, 3 1 के 3, 3 3 का 9, यानी कि यहाँ पे आपका y बराबर है, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों -3, क्योंकि एक नीचे लिखेंगे नहीं, ये पहले यहाँ से उपस्थित रहता है तो सिर्फ -3। ठीक बच्चों, चलिए देखिए अब अपना प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 5, 3x - y बराबर 3, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। 9x - 3y बराबर 9, ये आपका समीकरण नंबर क्या है 2 है। तो आप इसमें से किस समीकरण में से मान निकालना चाहते हो, x या y का। तो देखिए बच्चों यहाँ पे a आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे a आपको छोटा दिख रहा है, तो इसी में से आप किसी एक का चाहे x का चाहे y का मान निकाल लीजिए। लेकिन y निकालोगे तो थोड़ा सा लोचा होगा, लेकिन x निकालोगे तो कुछ भी लोचा नहीं होगा। आप y निकालना चाहते तो y को एक काम करिए, देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी आपको लगे कि x में गुणा हो रहा है, अभी ये बटे में जाएगा, तो इससे बचने का एक आसान तरीका आपके पास है कि आप y का ही मान निकाल लें। कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे बच्चों 3x है, अब इस वाले 3 को इधर लेके चले आइए, -3 हो जाएगा बराबर, अब y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आ गया ना। जब भी इस तरीके से लगे कि बटे में जा रहा है तो आप y को उधर कर दीजिए। अब देखिए y बराबर कितना आ गया 3x - 3, बस यहीं रख दीजिए। ये आपका मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या है 3 कर दीजिए इसको। देखिए तो रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को उतारेंगे
बराबर का 9। अब देखिए 9x माइनस 3। अब y का मान है 3x माइनस का 3, तो y के स्थान पे 3x माइनस का 3 बराबर 9। तो 9x, अब 3 का इसमें गुणा होगा, a प्लस में है a माइनस में, तो प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, 3 त्रिक 9x। अब -3 का गुणा -3 में, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, 3 त्रिक 9 बराबर कितना आ गया 9। देखिए बच्चों यहाँ पूरे में क्या है 9 9 9 है। जब भी आपको इस तरीके से दिखे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए भी 9x है माइनस ए भी 9x है, तो यहाँ पे जब x यानी कि x वाले पद कट ही गए, यहाँ में देखिए प्लस में था ये माइनस में था, ये क्या हो गए कट गए ना, तो a और a भी तो कट गए। अरे इधर प्लस में है तो इधर भी तो प्लस में है, अगर a अभी इधर आएगा तो माइनस का 9 होता ना, तो माइनस का 9 होता बच्चों, तो a प्लस का 9 a माइनस का 9, तो पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या आ गया 0 बराबर 0। यानी कि आपका यहाँ पे यक्स का मान निकला ही नहीं। जब यहाँ पे आपका यक्स का मान नहीं निकला बच्चों, तो ना तो यहाँ पे y का ही मान प्राप्त होगा ना ही x का हमको प्राप्त हुआ। देखिए जब x का ही नहीं प्राप्त होगा तो y का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबका काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे यानी कि जब देखिए x का मान निकला ही नहीं तो y का भी मान नहीं निकलेगा, तो दोनों का नहीं निकला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखिए अपना प्रश्न नंबर 6। देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 है, दिया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। आपको क्या कहना है, सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से बना लेना है, यानी कि इधर सिर्फ x और y वाले पद रहेंगे और अचर को आपको उधर कहना है। तो x प्लस 2y बराबर, इधर माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो गया। अब आपका समीकरण नंबर 1 अच्छे से बना है, तो वैसे इसको भी बना लो, 2x प्लस 4y, ए इधर जाएगा माइनस का 12 तो प्लस का 12 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर अब अच्छे से 2 बन गया। अब चलिए किसी एक में से हम क्या करते हैं, x का मान या फिर y का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको x का मान निकालना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि बटे में काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, x का मान निकाल लूँगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर पहले से 4 है तो 4 लिख दीजिए, ए इधर क्या है प्लस का 2y, इसमें आएगा तो माइनस का 2y हो गया। ये आपका समीकरण नंबर क्या है 3 है। तो यहाँ पे आपने x का मान निकाल लिया है। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करूँगा। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, चलिए देखिए, तो आपका समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस का 4y बराबर 12। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं x का मान रखूँगा 4 माइनस 2y, तो 2 गुणे x यहाँ पे है तो 4 माइनस 2y प्लस 4y बराबर 12। अब इनका गुणा कराएंगे, 2 चौका 8 माइनस 2 दूनी 4y फिर प्लस 4y बराबर 12। तो यहाँ भी आप बच्चों देख सकते हैं y वाले से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका 8 बराबर 12 आया, जो कि यहाँ पे अभी भी x और y के मान नहीं निकल पाएंगे जैसे कि आपको यहाँ पर हुए थे। यहाँ पे देखिए x 0 हो गया था, यहाँ भी आपका मान नहीं निकला था, आपने लिखा था अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि कोई मान प्राप्त नहीं होने का मतलब बच्चों कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे अतः
यक्स और वाई के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। या बच्चों आप ये भी लिख सकते हो, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक बच्चों, चाहे आप ए लिख लीजिए चाहे ए लिख लीजिए, दोनों ही सेम है। तो यहाँ भी आपका यहाँ पे एक्स वाई का मान नहीं निकला, इसलिए आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न बच्चों दिया है 2x + 3y = 1, 4x - y = 9। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो आपको छोटा कौन सा लग रहा है? यहाँ पे आपको ए वाला छोटा लग रहा है ना, तो आप यहाँ से किसका मान निकालोगे? अगर आप यक्स का मान निकालोगे तो देखिए 4 गुणा कर रहा है तो बटा वाला काम करना पड़ेगा। अगर आप वाई का निकालना चाहते हो तो वाई को इधर भेज दो, इसको इधर लेके चले आओ, आसानी से आपका वाई का मान निकल जाएगा। जैसे अभी हमने जस्ट निकाला था 5वें प्रश्न में। देखिए तो 4x, ए इधर आएगा तो माइनस का 9 हो गया, ए बराबर वाई इधर चला गया, यानी कि वाई बराबर कितना आया? 4x - का 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब 4x - का 9। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। देखिए अब मैं यहाँ समीकरण 1 में रख दूंगा कि समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो आपका समीकरण नंबर 1 है 2x + 3y = 1। y का मान रखना है 4x - का 9, तो 2x ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 गुणे y के स्थान पे रख दो, 4x - का 9 = 1। देखिए बच्चों 2x प्लस 3 का गुणा 4x में, दोनों प्लस हैं तो प्लस में आएगा, 3 चौका 12 x। अब प्लस 3 का गुणा -9 में, तो प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, 3 9 27 = 1। अब इन दोनों को ऐड कर लो, -27 को 1 की तरफ भेज दो, तो 12x 2x, तो 12 2 14x = 1। ए जाएगा प्लस का कितना 27 हो गया, तो 14x बराबर 27 1 28 हो गया। तो x बराबर 14 गुणा करें, इसमें भाग करेगा, 28/14, 14 1 के 14, 14 दूनी 28, यानी कि यहाँ पे आपका x का मान निकला बच्चों कितना? 2। चलिए अब समीकरण 3 में x के स्थान पे 2 रख दो, y का मान आराम से निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो y बराबर 4x - का 9, x का मान 2 है तो y बराबर 4 गुणे x के स्थान पे 2 - का 9, y बराबर 4 दूनी 8 - का 9, y बराबर 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ले क्योंकि 9 बड़ा है। तो x का मान 2 है, y का मान -1 है। अब चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 8। बच्चों 8वां प्रश्न देखिए, 3x + y + 7 = 0। ये आपका पहला है। x - 7y - 5 = 0, ये आपका दूसरा है। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे तरीके से बना लेता हूँ, अचर पद वाले को उधर भेज करके। तो 3x + का y बराबर, ए इधर जाएगा तो -7 हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 1 अच्छे से बन गया है। इसको भी भेज दीजिए, बराबर इधर क्या है -5, इधर +5 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप किस में से x का मान या फिर y का मान निकालना चाहते हो, तो आप इसमें से भी निकाल सकते हो, इसमें से भी निकाल सकते हो। आप किस में निकालना चाहते हो वो बताइए। तो चलिए ये हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसमें से मैं निकाल लेता हूँ। देखिए x का मान निकालूंगा,
y का नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि y उधर जाके प्लस में होगा, लेकिन अगर x का निकालूंगा तो इधर भी ये प्लस में होगा, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे x का मान निकाल लो। ये पहले से 5 यहाँ पे है, लिखिए। ये इधर जाएगा तो प्लस का कितना 7y हो गया। चलिए मैं इसको मान लेता हूँ कि समीकरण नंबर हमारा क्या है 3 बन गया। आप मान सकते हैं, नहीं तो 2 ही मानते रहिए, आपकी मर्जी है। चलिए अब यही जो आपका x का मान निकला है, ये देखिए काल्पनिक वैल्यू अभी है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए, तो आपका है 3x प्लस का y बराबर माइनस का 7। समीकरण नंबर 1 मैंने उतार लिया है। x के स्थान पे 5 प्लस 7y रखना है, तो 3 गुणे x के स्थान पे 5 प्लस 7y फिर प्लस y बच्चों बराबर माइनस का 7। अब गुणा कराएंगे, 3 पचे 15 प्लस 3 सत्ते 21y फिर प्लस y बराबर माइनस का 7। अब y वाले को जोड़ लेंगे तो 21 एक 22, तो 22y बराबर इधर माइनस का 7 है, लिख लीजिए। ये इधर जाएगा 15, प्लस में है तो इधर माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि 22y बराबर 15 और 7 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 15 7 22 हो गया। फिर y बराबर -22 बटा, ये देखिए गुणा के रूप में यहाँ पे भाग करेगा 22, तो 22 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आया, यानी कि बच्चों हमारा y का मान जो निकला है कितना है, -1 है। क्यों -1 है? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब मैं समीकरण 3 में y का मान रख दूंगा, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो x बराबर 5 प्लस 7y, समीकरण नंबर आपका 3 उतर चुका है। x बराबर 5 प्लस 7 गुणे y का मान -1 है, तो -1 हो गया। x बराबर 5, अब देखिए प्लस 7 का गुणा -1 के साथ, प्लस गुणे माइनस माइनस, 7 एक 7, यानी कि x बराबर आपका आ गया 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। ये क्या है, माइनस में है तो ये बड़ा है तो माइनस लेगा, यानी कि x का मान आपका आया है -2, और बच्चों y का मान आपका आया है -1। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 दिया है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। ठीक बच्चों, चलिए देखिए। तो सबसे पहले तिरछा गुणा कर दीजिए। तो 3 का गुणा 3x में, 3 त्रिका 9x हो गया, माइनस है तो लगा दीजिए, 2 पचे 10 y हो गया। अब हर का हर में करा लीजिए, देखिए 2 तिहाई 6 हो गया बराबर -2। अब इसके नीचे 1 होता है ना, मैं लिखूंगा नहीं, बता देता हूँ कि बटे में 1 होता है तो हम तिरछा गुणा करा लेते हैं। तो इसके नीचे 1 है तो 1 का गुणा इन सभी में, 6 का गुणा 2 में, तो 1 का गुणा इन सभी में कराओगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना बच्चों। तो आपका 9x माइनस का 10y ही उतरेगा बराबर, तो 6 का गुणा -2 में, तो -6 दूनी 12 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको भी ऐसे कर लीजिए, तो 2 का गुणा x में, तो 2x प्लस 3 का गुणा y में, 3y बटे 2 तिहाई 6 बराबर 13/6। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर इधर भी पूरा बटे है, इधर भी पूरा बटे है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो 6 को 6 से कैंसिल कर देना, यानी कि काट देना, क्योंकि हर बराबर रहता है तो हम अंशों का तुलना कर लेते हैं, यानी कि कंपेयर कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आपका बचा, 13। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब आप किस में से
यक्स या फिर वाई का मान निकालना चाहते हो आप डिसाइड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे यक्स का मान निकालना चाहता हूँ, या फिर आप यहाँ से निकाल लीजिए, आपका छोटा भी लग रहा है तो देखिए यहीं से निकाल लीजिए समीकरण नंबर 2 से ही, चाहे एक्स का निकाल लो चाहे वाई का निकाल लो, बटा कहना ही कहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2x बराबर इधर 13 है, 13 ए इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से यक्स का मान निकालूंगा तो 2 गुणा कर रहा है तो इसमें भाग कर लेगा, 13 माइनस 3y बटा आपका 2 हो जाएगा। ए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और ये जो आपका यक्स का काल्पनिक मान निकला है अभी तक ले, इसको रख दीजिए एक्स के स्थान पे समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 में यक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, इसको अच्छे समझिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है लग रहा है, करने पर तो देखिए 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12 आपका समीकरण नंबर 1 उतर गया। अब x के स्थान पे आपको इतना पूरा बवाल करना है। तो 9 गुणे, अब यहाँ पे देखिए ये 2 संख्याएं तो इनको मैं कोष्टक में लिखूँगा, 13 माइनस 3y बटा 2, फिर माइनस 10y बराबर माइनस का 12। देखिए बच्चों, यहाँ पे 9 का गुणा 13 में, तो 13 गुणे 9 कर लीजिए, आसान होगा। तो 13 नवैया 117, तो 117 हो गया। फिर 9 का गुणा माइनस 3y में, तो 9 त्रिक 27, ये प्लस में है ये माइनस में तो माइनस होगा, 9 त्रिक 27 y बटा 2 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। देखिए बच्चों, अब ये जो 2 है ना, अब इन देखिए इसके नीचे 1 होता है तो यहाँ पे आप तिरछा गुणा करा लीजिए, यानी कि 1 का गुणा इन सभी में कराएंगे और 2 का गुणा इसमें कराएंगे। तो 1 का गुणा इन सभी में कराओगे तो आपका सेम यहीं उतरेगा, क्योंकि मैंने समझा दिया कि 1 से गुणा कराने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीच में माइनस है, माइनस लगाइए। 2 का गुणा 10y में, तो 2 दहम में 20y हो गया। अब बटा नीचे कितना 2 हो गया पूरे का, क्योंकि 2 1 के 2 हो गया, बराबर माइनस का 12। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम हो गया और यहाँ नीचे 1 होता है, तो 1 का गुणा इन सभी सिस्टम में और 2 का गुणा इसमें, तो 1 का गुणा इन सभी में करवाओगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो इसको उतार लीजिए ऐसे, बराबर 2 का गुणा माइनस 12 में, तो माइनस 2 बरहम में 24। तो y वाले को जोड़ लीजिए, तो क्योंकि माइनस माइनस में ही जुड़ जाएंगे, तो 27 में 20 जोड़ोगे आपका आएगा 47y, लेकिन चिन्ह कौन सा, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। फिर अब ये क्या है आपका 117 अचर राशि है, ये इधर जाएगी, इधर माइनस का 24 पहले से है, ये इधर आएगा तो माइनस का 117 हो गया। अब माइनस का 47y बराबर माइनस, देखिए दोनों फिर माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो देखिए 117 में 24 जोड़ोगे कितना आएगा, तो मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। 7 में 4 जोड़ोगे तो 7 4 11 की 1 हासिल 1 आ गया। 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 एक हसीलो कितना 4 हो गया। फिर यहाँ पे 141 आएगा। ठीक बच्चों, अब काट दीजिए, इधर भी माइनस कट गया, यानी कि 47y बराबर आपका आ गया 141। तो y बराबर 141 बटा 47। तो 47 से अब 141 कटेगा, लेकिन कितनी बार कटेगा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 7 का पहाड़ा पढ़िए, क्या देखिए 1 किसी संख्या के साथ आ रहा है, तो 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, लास्ट में 1 आ रहा है, यानी कि लगता है 3 बार ये कटेगा। बिल्कुल बच्चों 3 बार में ही कटेगा। तो 47 1 के 47, 47 3 141 होता है, आप गुणा करा के देख लीजिएगा। y बराबर आपका आ गया है 3। तो यही y का मान अब आप अपने समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, आपका मान x का आ जाएगा। समीकरण 3 में y का मान
रखने पर। तो आपका समीकरण नंबर 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। x बराबर 13 माइनस 3 गुणे आपका y का मान आया है 3 हो गया बटा 2। x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटा 2। x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो बच्चों 9 4 13 होता है, यानी कि 4 बच जाएगा, नीचे बटा 2। 2 1 के 2, 2 दूनी 4। ये प्लस में क्यों आया पता है? क्योंकि ए वाला बड़ा था प्लस वाला। x बराबर आपका आ गया 2। x बराबर 2 आया है बच्चों, y बराबर 3 आया है। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखिए जो प्रश्न नंबर 10 है आपका, दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 है। यानी कि आपको क्या कहना है, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेना है, फिर इसी में x और y का मान रख करके यम का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को हल करके x और y का मान निकालता हूँ, जैसे अभी हम कर रहे थे। तो आपका पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, आपका समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ पे 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो इसमें से आप किसी एक का मान निकाल लीजिए पहले। तो इसमें से हम निकालेंगे, हमको छोटा लग रहा है तो मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ। तो 2x बराबर बच्चों 11, ए इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर प्लस में था। फिर x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। चलिए अब मैं समीकरण नंबर 2 में इसका मान रख देता हूँ। तो समीकरण 2 में x का मान प्रति स्थापित करने पर देखिए क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब x के स्थान पे a रखना है तो 2 गुणे, अब देखिए ऊपर वाली संख्या 2 है, इनको मैं कोष्टक में कर देता हूँ, बटा नीचे 2 है, फिर माइनस 4y बराबर माइनस का 24। देखिए बच्चों यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऊपर नीचे थे कट गए। अब इनको बाहर निकाल लेते हैं, 11 माइनस का 3y फिर माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। देखिए अब ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे। तो 3 और 4 7 हो गया, 7y, चिन्ह लेकिन माइनस का लगता है। अब यहाँ पे ए 11 अचर राशि है, इधर जाएगी, इधर प्लस में ही इधर माइनस में हो जाएगी। तो माइनस का 24 पहले लिख लीजिए, फिर इसका माइनस का 11 लिखिए। तो माइनस का 7y बराबर, अब यहाँ भी दोनों माइनस माइनस हैं, जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का लगेगा। तो 24 में 11 जोड़ोगे तो आपका आएगा 35। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 7y बराबर बच्चों कितना आ गया, 35। y बराबर 35 बटे 7, 7 1 के 7, 7 5 35, यानी कि y का मान आपका आ गया 5। अब यही जो y का मान आपका 5 आया है, समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक, तो क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y का मान 5 है तो y का स्थान पे 5 बटा 2, x बराबर 11 माइनस 3 5 15 बटा 2, x बराबर 15 में से 11 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का, क्यों? क्योंकि ये वाला बड़ा था। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, x का मान आ गया माइनस का 2।
तो मैंने यक्स और वाई का मान निकाल लिया है। अब मैं इस वाले समीकरण को उतारूंगा y बराबर यम यक्स प्लस 3 को, और इसमें से यम का मान निकालूंगा। तो y बराबर यम यक्स प्लस 3। तो देखिए इसमें से हमको यम का मान निकालना है। तो y का मान आपका आया है 5, तो 5 रख दीजिए बराबर यम का मान निकालना है गुणे यक्स का मान माइनस का 2 आया है, माइनस का 2 रखेंगे, फिर प्लस 3। अब देखिए बच्चों 5 बराबर माइनस का 2 यम हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा यम में 2 यम प्लस कितना 3 हो गया। अब इस वाले को इधर लाएंगे तो कितना 2 यम हो जाएगा प्लस में, माइनस में नहीं होगा, बराबर इधर 3 है 3 लिखिए, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए माइनस नहीं सिर्फ 2 यम, गलती हो गई बच्चों, सिर्फ 2 यम बराबर कितना 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए यम बराबर -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यम बराबर आपका आ गया -1। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।